अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पर। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हमारी जो पिछली वीडियोज़ आ रही हैं उसके बारे में हम अहम मुहक्किकीन का मुताला कर रहे हैं, उनकी तसानीफ़ को देख रहे हैं और उनकी अदबी ज़िंदगी को भी हम इस नज़र से उनका अहाता कर रहे हैं कि आने वाले हमारे तमाम इम्तिहानात में हमारे लिए मुफ़ीद साबित होंगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक बहुत ही अहम मुहक्किक उर्दू के बहुत ही अहम मौक़िफ़ का मुताला करेंगे जिनका नाम है रशीद हसन ख़ां। रशीद हसन ख़ां को खुदाए तदवीन भी कहा जाता है। खुदाए तदवीन इनको क्यों कहा जाता है, ये इस बात से आज आप पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे और इस बात को आप समझ भी लेंगे, क्योंकि जिस तादाद में और जिस तरह से और जितनी अच्छी किताबों का इन्होंने तदवीन किया है उनका मुताला करने के बाद आज आप समझ जाएंगे कि हम रशीद हसन ख़ां को खुदाए तदवीन क्यों कहते हैं। आइए इनकी जाए पैदाइश और तारीख़ ये पैदाइश के बारे में पता करते हैं। पहले तो इनका नाम रशीद हसन ख़ां था और इनकी पैदाइश शाहजहांपुर में हुई थी, जो कि यूपी में है। 1925 और 30 के दरमियान इनकी तारीख़ पैदाइश बताई जाती है। इनकी वफ़ात 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर में ही हुई थी। रशीद हसन ख़ां के वालिद का नाम अमीर हसन था और दादा का नाम अली हसन था। रशीद हसन ख़ां ने अपनी इब्तदाई तालीम मदरसा बहरुल उलूम में हासिल की। इनकी शादी मंजूर अली ख़ां की बेटी नफीस बेगम से हुई थी। रशीद हसन ख़ां का तक़र्रुर शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहैसियत रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी के तवस्सुत से 6 अगस्त 1959 में हुआ था। रशीद हसन ख़ां ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1944 ईस्वी में किया था। रशीद हसन ख़ां बहुत ही अहम मुहक्किक और तनकीद निगार भी हैं। इन्होंने तहक़ीक़ के मुतालिक जो नज़रियात पेश किए हैं वो बहुत ही अहम हैं। आइए देखते हैं इन्होंने तहक़ीक़ के बारे में क्या कहा है। रशीद हसन कहते हैं कि तनक़ीदी शऊर के बाद तीसरे चौथे दर्जे के शोरा और अदबा पर तहक़ीक़ी काम किए जाते हैं और ये तहक़ीक़ के साथ नाइंसाफ़ी है। यानी कि हम जो तहक़ीक़ करते हैं तो हम किस पर करते हैं, जो तीसरे और चौथे दर्जे के शोरा हैं, तो ये तहक़ीक़ के साथ नाइंसाफ़ी है। और ये कहते हैं कि हक़ाइक़ की वाज़ियाफ़त ही तहक़ीक़ का मकसद है। तहक़ीक़ का मतलब होता है खोज करना, जो चीज़ें हमारी नज़र में नहीं हैं, जो हम नहीं जानते हैं, उन नई चीज़ों को खोजना, उनको तहक़ीक़ करना ही जो है वो इस तहक़ीक़ के मायने हैं। हक़ाइक़ की वाज़ियाफ़त यानी कि जो सच्चाइयाँ हैं, जो हकीकतें हैं, उनकी वाज़ियाफ़त, उनको दोबारा से वापस लाना ही तहक़ीक़ का मकसद है। रशीद हसन ख़ां कहते हैं कि ताबीरात पर हक़ाइक़ का इत्तलात नहीं किया जा सकता और ताबीरात को वाक़यात नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये है कि ताबीरात यानी जैसे ख्वाब देखते हैं हम तो उसमें जो भी हम देखते हैं उसमें कुछ सही होता है, कुछ उसमें हमारा जहन में जो चीज़ें होती हैं वो आ रही होती हैं, यानी कि एक आइडिया होता है, उसमें सब कुछ हकीकत नहीं होती है। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि हक़ाइक़ का इत्तलात नहीं किया जा सकता ताबीरात पर। और उर्दू में तहक़ीक़ी काम करने वालों को जिन माख़ज़ से इस्तिफ़ादा करना पड़ता है वो ज़्यादातर फ़ारसी में हैं, तो इसलिए तहक़ीक़ अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। और ये कहते हैं कि तदवीन जो है दरअसल तहक़ीक़ से आगे की मंजिल है। रशीद हसन ख़ां ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तसानीफ़ पर काम किया। इन्होंने तनक़ीदी किताबें लिखी हैं, इन्होंने बहुत सारी तदवीन की है किताबों की, और ख़ुद से जो इन्होंने अपने आप से जो इन्होंने किताबें लिखी हैं उन पर भी नज़र करेंगे और बहुत ही अहम है, जो हमारे इम्तिहानात में हमसे अक्सर पूछी जाती हैं। इसमें जो तसानीफ़ इन्होंने ख़ुद लिखी हैं उनमें सबसे पहले है उर्दू इमला, जो कि 1972 ईस्वी में लिखी है और जून 2019 के जून के नेट के एग्ज़ाम में ये हमसे पूछा भी गया था कि उर्दू इमला किसकी तसनीफ़ है। उर्दू कैसे लिखें, दूसरी तसनीफ़ है इनकी उर्दू कैसे लिखें, जो कि 1975 में लिखी गई है। ज़बान व क़वायद इनकी तीसरी तसनीफ़ है, 1976 में इन्होंने लिखी है। और अदबी तहक़ीक़ मसाइल और तज्ज़िया ये भी इन्होंने लिखी। इसके बाद 1994 में इन्होंने एक अहम किताब लिखी है इबारत कैसे लिखें, और तदवीन तहक़ीक़ रिवायत ये एक इनकी अहम किताब है। इमलाए गालिब ये भी रशीद हसन ख़ां ने अपनी किताब लिखी है। इसके अलावा जो तनक़ीदी किताबें हैं आप वो अपने नोट कर लीजिए। एक है तलाश व ताबीर, जो कि तनक़ीदी मज़ामीन है।
اور دوسری ہے فیض کی شاعری کے چند پہلو، یہ بھی تنقیدی کتاب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشید حسن خان جنہیں کہ خدائے تدوین کہا جاتا ہے، انہوں نے کون کون سی کتابوں کی تدوین کی ہے۔ سب سے پہلے سب سے اہم فسانہ عجائب، فسانہ عجائب کو 1990 میں انہوں نے ترتیب دیا۔ دوسری باغ و بہار، اس کو 1992 میں انہوں نے ترتیب دیا۔ مثنوی گلزار نسیم 1995، مثنوی سحر البیان 2002 میں انہوں نے اس کو تدوین کیا۔ مثنویات شوق 1998 میں اس کو ترتیب دیا۔ انشاء غالب، کلیات جعفر جٹلی، انتخاب کلام ناسخ، دیوان حالی، مصطلحات ٹھگی، دہلی کی آخری شمع مرزا فرات اللہ بیگ کی کتاب ہے اور اس کو انہوں نے مرتب کیا۔ انتخاب سودا 1972 میں مرتب کیا۔ انتخاب نذیر اکبر آبادی، دیوان کامل شادہ، انشاء کلام غالب، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اتنی ساری تعداد میں انہوں نے کتابوں کو تدوین کیا ہے، اسی لیے ان کا نام ہے خدائے تدوین رشید حسن خان۔ ان کو ان کی ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے انعامات سے نوازا گیا ہے، جس میں ہے دہلی ساہتیہ کلا پریشد ایوارڈ جو ان کو دیا گیا، یو پی اردو اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا، غالب ایوارڈ سے نوازا گیا، کراچی سے نیاز فتح پوری ایوارڈ ملتا ہے اس سے انہیں نوازا گیا، لاہور سے جو محمد طفیل ادبی ایوارڈ ملتا ہے اس سے انہیں نوازا گیا، دہلی اردو اکیڈمی سے کل ہند بہادر شاہ ظفر ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا، ہریانہ اردو اکیڈمی سے نیشنل حالی ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا، مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ یو پی اردو اکیڈمی لکھنؤ سے جو دیا جاتا ہے اس سے ان کو نوازا گیا، مدھیہ پردیش سے اردو اکیڈمی ایوارڈ، مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ جو کہ بھوپال مدھیہ پردیش بھوپال سے دیا جاتا ہے اس سے بھی ان کو نوازا گیا۔ تو یہ تھے ہمارے ایک اہم محقق رشید حسن خان۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔